अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज के दिन हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डॉक्टर नवाइशली शाह इनकी बुक से चैप्टर नंबर 7 जो है इसको स्टार्ट करेंगे। कल को पेपर है और आज की रात टाइम है 9:39। चीज़ें मुझे भी नहीं आती लेकिन लेक्चर्स तो बनाने हैं ना, और तैयारी भी करनी है। तो मैं तैयारी के साथ साथ जितनी मुझे समझ आएगी आप लोगों को भी साथ साथ देखी जाइएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपके लिए भी ये चीज़ें हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है, क्योंकि मैं नॉर्मल तौर पर तो नॉर्मल सा पढ़ ही लूँगा कि आप लोगों को भी चीज़ें समझ आए, ठीक है। तो चलिए आइए इकट्ठे मिलकर इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगा कि ये लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि लप्लास के रिलेटेड चीज़ें हैं। तो इसके लिए मुझे ये लगा कि मुझे BSc के रिलेटेड, यानी कि जो मैथमेटिकली मेथड बाय SM यूसुफ है ना, उसका 11 चैप्टर में मुझे चाहिए होगा, ठीक है। तो मैंने ये वाली बुक जो है ये भी यहाँ पर रखी हुई है ताकि इनको कंबाइन करके पढ़े। मैंने ये लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना पाँचवें नहीं चौथे सेमेस्टर में शायद पढ़ के आए थे। इस पे मैंने लेक्चर्स किए थे अपने दोस्त के चैनल पर, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। तो मेरे दोस्त का चैनल ही डिलीट हो गया। चलें जी देखते हैं, 273 पेज नंबर पे होगा शायद ये। चलें जी, ये हमारे लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। पहले मैं आपको थोड़े से ना प्रीवियस कंसेप्ट जो है मेरे चौथे सेमेस्टर के उसको मैं एडवाइस कर लूँ ताकि फिर हम इसको अच्छे तरीके से ना अंडरस्टैंड कर सके, पढ़ सकें, ठीक है। तो आप लोग का टाइम नहीं मैं वेस्ट करने लगा, तो हेल्पफुल रहेगी हर एक चीज़, ठीक है। तो चलिए ये हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहले हम ये वाला चैप्टर जो है ना वो साथ कंबाइन कर लेते हैं। ये जो लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में मुझे जितना को पता है ना वो यही है कि हम इसको लिखते हैं इस तरह, यानी कि ये इस तरह f ऑफ t की लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होती थी और ये इंटीग्रल 0 से लेकर इन्फिनिटी e⁻⁻st f ऑफ t dt होता था। और ये t जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है ना, इसको टाइम डोमेन कहते थे। इसको क्या कहते थे? टाइम डोमेन कहते थे, टाइम डोमेन। और ये बाद में चेंज होता था जब इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करेंगे ना, तो t का रिस्पेक्ट, तो t तो खत्म हो जाएगा क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल अपर लिमिट पर लोअर लिमिट पुट हो जाएगी। तो t जब खत्म हो जाएगा तो बाकी क्या बचेगा? s। तो s में कोई एक फंक्शन आ जाएगा और इस s को कहते थे फ्रीक्वेंसी डोमेन। s को क्या कहते थे? फ्रीक्वेंसी डोमेन। फ्रीक्वेंसी डोमेन। और फ्रीक्वेंसी किनकी होती है? वेव्स की होती है, सिग्नल्स वगैरह की होती है, ठीक है। तो अगर देखें तो ये एक, अब ये क्या है? रियल वेरिएबल होता था। ये क्या होता था? t रियल वेरिएबल होता था। और ये हमारे पास क्या होता था? एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता था, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और s इक्वल होता था सिग्मा प्लस एटा ओमेगा के इक्वल होता था, ठीक हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये देखें एक रियल की चीज़ को किस में ले जाता है? इमेजिनरी यानी कि कॉम्प्लेक्स में ले जाता है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है जो कि बहुत सी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। ये सारी हमने रियल में पढ़ी थी, ठीक है। लेकिन आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ पे सोल्व करता था। इसकी जो चौथी शायद एक्सरसाइज थी, उसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व किया। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन को, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व किया जाता था इस चैप्टर में। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे ना, वो चैप्टर का नेम ही हमें बताता है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करेंगे किसकी मदद से? लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से, ठीक है। तो ये पहले थोड़ी सी चीज़ें समझ लेते हैं, ठीक है। ये लप्लास की डेफिनेशन आ जाती थी। अब देखें, अगर कोई आप लोगों से स्टूडेंट कहे कि जब f ऑफ t की हम लप्लास लेते हैं तो ये आगे f ऑफ s क्यों लिख देते हैं? तो ये बाय डेफिनेशन कि जब हम इसका फंक्शन एवेलुएट करेंगे, इंटीग्रल को जो भी आएगी तो वो हमारे पास s में फंक्शन बन जाया करेगा, ठीक हो गया। इसके रिलेटेड ये हमारे पास डेफिनेशंस थी। ये हमने कुछ प्रूफ्स वगैरह किए थे। सबसे पहले ये कि कांस्टेंट की जो होती है ना, यानी कि 1 की जो लप्लास होती है वो 1 ओवर s होती थी, ठीक है। फिर हमने कहा t की पावर n की जो लप्लास हुआ करेगी ना, t की पावर n की लप्लास। ये सारे प्रूफ्स मैंने वहाँ पे करवाए थे, लेकिन मेरा वो लेक्चर जो है वो दोस्त का यूट्यूब चैनल चला गया। ये वाली सारी चीज़ें n का फैक्टोरियल और s की पावर n प्लस 1, ठीक है, ये वाली होगी। और यहाँ पे अगर आप देखें कि अगर e की पावर 80 है तो उसकी लप्लास क्या आ जाएगी? ये 1 ओवर s माइनस a, ठीक है, कब? जब s ग्रेटर देन a होगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आ गया है, यानी कि ये देखिए s ग्रेटर देन a के लिए 1 माइनस s। इसी तरह ये cos at की और sin at की, इनकी एक से ही फाइंड हो जाती होती थी दोनों, ठीक है। तो ये देखें कंपेयर करके ना फिर एक से ही फाइंड हो जाया करती थी। तो ये cos at की है, ये sin at की आ जाएगी।
और इसी तरह ये सारा हम पीछे से देख रहे हैं चीज़ें को। ये क्या था, ये हमने 1/t की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी थी, जो कि थोड़ी सी मुश्किल होती थी फाइंड करना, ठीक है। तो इसका लिखा है कि ये डाइवर्ज करती है, तो डाइवर्ज करती है तो इसकी लैप्लास एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी कि ऐसी चीज़ें भी है जिनकी लैप्लास एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब हमारे पास एग्जिस्टेंस के लिए थ्योरम बन गया था, ये वाला था जो कि हम एग्जिस्टेंस का थ्योरम बताता था कि किसकी लैप्लास एग्जिस्ट करेगी, किसकी नहीं एग्जिस्ट किया करेगी। फिर हमने t की पावर -1/2, इसकी भी मुश्किल थी लैप्लास जो है वो फाइंड करना, पीछे वाली की तो बनती नहीं ना थी इसकी, तो ये गैमा फंक्शन भी यहाँ पे यूज होते थे, ये कर आगे फिर हमारे पास इसकी लैप्लास आती थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज इसकी आ जाती थी कि ये एक लीनियर ऑपरेटर होता है, यानी कि ये इस पे भी अप्लाई हो सकता है, इस पे भी अप्लाई, यानी कि अलग-अलग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो जाती है और स्केलर वाले के अंदर चले जाती है। और ये हमारे पास डिफरेंशियल फार्मूला, इसको गौर से समझिएगा। डिफरेंशियल फार्मूला क्या होता था, एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया है ना तो क्या आ जाता था एस, इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, ये ना आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। लैप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी अगर हमने फाइंड करना है तो ये क्या होता था, एस लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी और माइनस एफ ऑफ 0। इसी तरह अगर 2 दफ़ा डेरिवेटिव है, 3 दफ़ा डेरिवेटिव है, 4 दफ़ा डेरिवेटिव है, इन चीज़ों को लेकर चलना था। अगर 2 दफ़ा डेरिवेटिव है ना, 2 दफ़ा डेरिवेटिव है यानी कि लैप्लास ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी है, तो ये आ जाता था एस स्क्वायर लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आ जाता था। और लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी को आप एफ ऑफ एस भी लिख सकते हैं, आप लोग को पता है ना, तो उन्होंने एफ ऑफ एस लिखा हुआ है। माइनस एस एफ ऑफ 0 आ गया और माइनस एफ डैश ऑफ 0 आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि लैप्लास 3 दफ़ा डेरिवेटिव वाले की क्या होगी, ठीक है, लैप्लास 3 दफ़ा डेरिवेटिव्स वाले की क्या होगी, ये वाली लैप्लास क्या होगी, तो यहाँ पे आएगा एस क्यूब आ जाएगा, लैप्लास आ जाएगी एफ ऑफ टी की। पावर बाद में देखिए यहाँ एस स्क्वायर था, एस हो गया, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ 0, माइनस से एस हो जाएगा फिर, क्योंकि पावर एक और कम कर दी तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ 0 हो जाएगा और माइनस फिर एस से खत्म ही हो जाएगा और यहाँ पे एफ डबल डैश ऑफ 0 आ जाएगा, यानी कि शायद ये आई चीज़ आएगी। देख लेते हैं 3 वाले की, तो 3 वाले की तो उन्होंने नहीं लिखी, लेकिन इन जनरल फार्मूला लिखा है n वाले के लिए। n वाले के लिए क्या है कि पहले s की पावर कितनी आ जाएगी, s की पावर कितनी लिखी है नजर ही नहीं आ रही, n लिखी है s की पावर। अच्छा ये 3 वाले के लिए है, s की पावर n नहीं लिखी है, शायद s की पावर n लगा दी है, s की पावर 3 लिखी है, s की पावर 2 लिखी है, s की पावर 1 लिखी है और ये खत्म कर दिया और nth वाला डेरिवेटिव। अच्छा वो अभी इसको ना कहते हैं कंटिन्यू इन दिस वे वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, इस वे से हम ये वाला रिजल्ट है, ये वाला फाइनल। एन वाले की क्या है, यहाँ एन आ जाएगा, पावर देखें कम हुई जा रही है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैप्लास आ जाएगी, बाद में एफ का 0 दफ़ा डेरिवेटिव, बाद में 1 दफ़ा डेरिवेटिव और 2 दफ़ा डेरिवेटिव, सो ऑन बढ़ता जाएगा n-1 तक डेरिवेटिव और यहाँ पे 0 पे आ जाएगी, यानी कि हमारा फार्मूला ठीक हो गया। अच्छा अब इसमें क्या है, फर्स्ट शिफ्टिंग या ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी क्या है कि जब हम एफ ऑफ टी के साथ e की पावर 80 मल्टीप्लाई कर देते हैं ना तो ये s माइनस a आ जाता है, इसको कहते हैं कि हमने शिफ्ट कर दिया, ठीक है। चलें जी, इसके अलावा क्या था, साइन हाइपरबोलिक 80 इसके इक्वल होता है, तो साइन हाइपरबोलिक 80 और कोस हाइपरबोलिक 80 की हमने लैप्लास फाइंड करनी है, तो ये साइन वाले की आ गई है और कोस वाले की उन्होंने कहा था सिमिलरली वो इस तरह निकल आएगी s और s स्क्वायर माइनस a, ठीक है। तो ये टेबल भी आगे जाकर वो पूरा देंगे। अब उन्होंने इसकी कहा है तो ये आ जाए क्वेश्चन टाइप या कोस स्क्वायर 80, ठीक है, तो ये क्वेश्चन टाइप या करके इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये आ जाएगी। अब ये आगे अल्टरनेटिव मेथड लिखा हुआ है और ये आगे क्वेश्चंस ही हैं, क्योंकि ये वाला एक प्रूफ के तौर पे है, टी ई की पावर 80 कोस बी टी की जो आएगी वो ये वाली आ जाएगी। और हम टेबल देख लेते हैं। अब ये देखें, जब किसी के साथ टी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये माइनस एफ डैश ऑफ एस आ गया, ठीक है। और टी की पावर n मल्टीप्लाई करेंगे ना, अगर हम टी की पावर n मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फार्मूला बनता है, तो ये आ जाएगा, यानी कि टी की पावर जितनी मल्टीप्लाई करेंगे ना साथ -1 की उतनी पावर आ जाएगी और उतनी टाइम्स डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू s, किसका, f ऑफ s का, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन टाइप आ गई चीज, ये आ गया, ये थ्योरम है। थ्योरम क्या कहता है, ये थ्योरम वगैरह लेंथ ही आ गए हैं। अच्छा एक यूनिट स्टेप फंक्शन आता होता था, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये यूनिट स्टेप फंक्शन ये वाला है कि यू ए ऑफ टी लिखते हैं इसको, यानी कि ये वाली चीज़ ऐसे होती है। अब ये वाली चीज़ें इस वजह से आप लोग को दिखा रहा हूँ ताकि जब हम उसको पढ़ें तो ये वाली चीज़ हमें थोड़ी बेसिक क्लियर होना चाहिए। इसका आंसर 0 आया करेगा या 1, 0 आया करेगा जब टी लेस देन ए होगा, 1 आया करेगा जब टी ग्रेटर देन
ए होगा। और इसी तरह यू ऑफ टी यानी कि ये यूनिट स्टेप फंक्शन है, और अगर ए को हम जीरो कर दें, ए को क्या कर दें जीरो, तो इसकी जगह जीरो जीरो लगा दें बस, वही नहीं, यहाँ पे उन्होंने जीरो कर दिया ठीक है। तो चलें जी, यानी कि नेक्स्ट हमारे पास ये लिखा हुआ है यू एफ ए टी, अगर हमारे पास ये हो तो उसको लैप्लास क्या होगी, ठीक है। ये सारा उन्होंने आगे डिस्कशन की हुई है, ये वाली सारी चीज़ें मैंने करवाई थी एक एक चैनल पे, ठीक है। तो अब इसको मुझे खुद रिवाइज करना पड़ रहा है, ये वाली चीज़ें वगैरह इस तरह। अब ये टेबल आ गया है, टेबल ठीक हो गया। फिर हम टेबल को लेके चलेंगे, टेबल में सारी लिखी हुई हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इन्वर्स वाली आ जाती थी। इन्वर्स में बस ये 3 चीज़ें ही याद रखनी है आप लोगों ने, 1 2 3 और 4 चीज़ें ही याद रखनी है, और 5, ठीक है। और बाकी अगर इन्वर्स हुई तो वो इन्वर्स ये वाली है, यानी कि अगर आपको 1 ओवर एस दे दिया जाए तो आप 1 लिख सकते हैं, इसकी इन्वर्स ये लिख सकते हैं, इसकी इन्वर्स ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक इन्वर्स आ गई, और उसके अलावा ये 4 से 5 थ्योरम्स आ गए, ठीक है। बस ये आप लोगों ने इन्वर्स में याद रखना है। तो चलिए आइए जी, अब हम चलते हैं अपनी चैप्टर नंबर 7 पे चलते हैं। सही है जी, इंट्रोडक्शन पे आए। चैप्टर का नेम क्या है, सॉल्यूशंस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस यूजिंग द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। हमने क्या करना है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि पीडीएस को सॉल्व करना है बाय यूजिंग द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, क्योंकि पहले मैंने चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो सारा जो है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले ही चीज़ें नहीं आती तो बीच से और चीज़ें स्किप करेंगे तो और नहीं आएंगी ना, ठीक है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। कहता है सो फार वी हैव डिस्कस्ड द सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स यूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। कहता है बहुत पीछे हमने पहले डिस्कस कर लिया है क्या, सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स को, यानी कि पीडीज को जो इनिशियल या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स होती थी, इनको अगर हमने सोल्व करना होता तो हम सोल्व करते आए हैं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। पता नहीं, मैंने चैप्टर नंबर 1 में आपको करवाया हुआ है ये मेथड थोड़ा सा। कहता है इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में क्या होगा, वी शैल सी दैट इफ वन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रेंजेस ओवर दिस, कि अगर कोई एक, इफ वन ऑफ द, अगर एक जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हम इसको टी का नाम दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। रेंजेस ओवर, उसकी रेंज कहाँ से होगी, 0 से लेके इन्फिनिटी। अब टी का नाम क्यों दिया है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें टी में आती हैं, टाइम के रिस्पेक्ट चीज़ें चेंज होती हैं ना। तो मैंने टी ही क्यों कहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हमने अभी बेसिक ये वाली चीज़ पढ़ी है ना, तो बेसिक को आगे लेके चलेंगे। यहाँ पे देखिए टी का यूज़ होता था, और 0 से इन्फिनिटी ई रेज़्ड पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी, यहाँ भी टी का यूज़ होता था। तो फिर हम कहते थे इसकी लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, और टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होता है, यानी कि 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। और यहाँ भी लिमिट देखें 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, इस वजह से मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को टी का नाम दिया है यहाँ। कहता है रेंजेस ओवर, यानी कि उसकी रेंज ये होगी। कहता है देन द मेथड ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स। तो कहता है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज हो सकती है अगर इसके अलावा या इसमें कन्वर्टेबल ऐसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना हुआ तो फिर हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते। कहता है रिमेंबर दैट द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज अ वेरी पावरफुल मैथमेटिकल टेक्निक which can be used to solve a large number of problems in the science and engineering। कहता है याद रखें, क्या याद रखें कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पावरफुल मैथमेटिकल टेक्निक है जो कि बहुत सी लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को जो कि साइंस और इंजीनियरिंग में आती हैं उनको सोल्व करती है, ठीक है। यानी कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं जो कि साइंस और इंजीनियरिंग की फील्ड में आती हैं। चलिए जी हम मेथड ऑफ सोल्यूशन देख लेते हैं, यानी कि ये इसको सोल्व करने का मेथड क्या है। कहता है द फॉलोइंग इज द प्रोसीजर टू बी फॉलोड द सोल्यूशन ऑफ इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। यानी कि अब हम नीचे देखने लगे हैं प्रोसीजर के इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं। कहता है द स्टेप्स ऑफ सोल्यूशंस आर सिमिलर टू दोज एज इन केस ऑफ द सोल्यूशंस ऑफ इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स बाय द मेथड ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। कहता है स्टेप ऑफ सोल्यूशंस जो है वो सिमिलर है वैसे ही जैसे इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से सोल्व करेंगे। देखिए पहला स्टेप आ गया, कहता है टेक द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द टू वेरिएबल्स यूजुअली टी। कहता है हमने क्या करना है कि हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लेनी है वेरिएबल के रिस्पेक्ट, और वो वेरिएबल कौन सा होगा, आमतौर पे टी यूज किया जाता है। कहता है यूज द इनिशियल कंडीशंस एंड ऑब्टेन एंड, अब फिर हम क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशंस को यूज करेंगे एंड ऑब्टेन एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अननोन फंक्शन। तो वहां से हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बना लिया करेंगे, ठीक है। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अननोन फंक्शन में क्या करेंगे, सबसे पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अननोन फंक्शन की। कहता है फिर सोल्व करेंगे उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को जो हमारी बनी है और ऑब्टेन करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अननोन फंक्शन, यानी कि अननोन फंक्शन की फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए करेगी हमें। जब ये चीजें अभी नहीं समझ आ रही होंगी, जब क्वेश्चंस करेंगे फिर समझ आ जाएंगी ना हमें।
कहते हैं टेक द इनवर्स लैप्लास, फिर हम इनवर्स लैप्लास लेंगे और ऑब्टेन कर लेंगे अपना सोल्यूशन। देखिए बच्चों दोबारा आप सुन लें क्या उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है हमें PDE हमें दे दी गई है, हमने क्या कर दिया, इस पे लैप्लास अप्लाई कर दी है, ये लैप्लास अप्लाई कर दी। जब इस पे लैप्लास अप्लाई कर दी फिर हमने क्या करना है, इनिशियल कंडीशन अप्लाई कर देनी है। इनिशियल कंडीशन कहाँ है ना, हाँ इनिशियल कंडीशन अप्लाई कर दी। जब इनिशियल कंडीशन अप्लाई कर दी तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इसमें क्या, अब क्या करेंगे और ऑब्टेन करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्टेन, यानी कि अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई और ऑर्डिनरी बन गई तो इसमें क्या आ जाएगा, अननोन फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी, अननोन फंक्शन की। अब अननोन फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, अब हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देंगे तो ये देखें इनवर्स, और ये इससे कैंसिल होके अननोन फंक्शन आ जाएगा। और अननोन फंक्शन को फाइंड करना है तो क्या होता है, सोल्यूशन होता है, तो इसका सोल्यूशन आ गया। ये प्रोसीजर है जितना मुझे समझ आया। चले जी आगे बढ़ते हैं। अब तबीयत भी खराब है और मेडिसिन मेरी जो है वो गुम हो गई है, कैसा लापरवाह बंदा हूं मैं। ठीक है चलेंगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव्स। पार्शियल डेरिवेटिव्स की हम देखने लगे हैं, अभी इक्वेशंस तक हम नहीं पहुंचे, किसकी, पार्शियल डेरिवेटिव्स की। ठीक है जी बात करते हैं। कहता है बिफोर सॉल्विंग द इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, यानी कि इनिशियल वैल्यू बाउंड्री प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले हम कुछ रिजल्ट्स कर लेते हैं जो कि पार्शियल डेरिवेटिव के रिलेटेड है। हमने ऊपर कहा था कि दो वेरिएबल, यानी कि अगर मैं कहूँ ये f और t x वाला, ठीक है, अगर f एज ए फंक्शन ऑफ x और t है, f एज ए फंक्शन ऑफ x और t है, और f एज अ, यानी कि ये f दो फंक्शंस पे डिपेंड करेगा, x और t पे डिपेंड करता है। जब इसका डेरिवेटिव लूंगा तो क्या आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव आएगा। अच्छा बच्चों एक और बात, अब जब ये वाला फंक्शन है ना, मेरे पास दो चॉइसेस हैं, मेरे पास क्या दो चॉइसेस हैं कि मैं लैप्लास x के रिस्पेक्ट भी ले सकता हूं t के भी, लेकिन यूजुअली किसके रिस्पेक्ट लेते हैं, t के रिस्पेक्ट लेते हैं। जब मैं t के रिस्पेक्ट लूंगा तो f के अंदर दोनों वेरिएबल्स हैं, तो t के रिस्पेक्ट लूंगा तो जब इसको ज्यादा किस्म से ट्रीट किया जाएगा, यानी कि जब मैं पार्शियल डेरिवेटिव, ये देखें ना, एक आ गया fx, एक आ गया ft। अब जब मैं x के, अब मैं जब t के रिस्पेक्ट लैप्लास अप्लाई करूंगा ना, t के रिस्पेक्ट, किसके, t के रिस्पेक्ट, इसका आंसर कोई और आएगा, इसका कोई और आएगा। क्यों, क्योंकि देखें जो लैप्लास का वेरिएबल है वही यहां पे वेरिएबल आ रहा है, और जो लैप्लास का वेरिएबल t होगा यहां पे मुख्तलिफ है। ठीक हो गया, लगी बात की समझ। अब अगर मैं लैप्लास x के रिस्पेक्ट लेता तो x लैप्लास वाला है और x ही ये है, और अगर मैं लैप्लास x वाला लेता तो लैप्लास x में है और ये t में है। डिफरेंस की समझ आई, दोबारा समझ लें आप। चलें जी लैप्लास में x लिख लेता हूं और लैप्लास t लिख लेता हूं। अब ये देखें जब ये वाली लैप्लास अप्लाई करूंगा इसका आंसर कोई और आएगा, इसका आंसर कोई और। क्यों, क्योंकि इसमें x वेरिएबल है, इसमें t है, और इसमें ये है और ये है। कहने का मतलब ये है कि जब मैंने इसकी इंटीग्रल ली ना तो इसका आंसर कोई और आएगा, इसकी इंटीग्रल ली तो इसका आंसर कोई और आएगा। क्यों और आया मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल जो लैप्लास है ना उसका ही वेरिएबल है। अब देखें ना, मैं सिंपली आपको बता दूं, साइन एक्स वाई और प्लस 2y लिखा हो तो मैं कहूँ इसका x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेके देखें। अब इसमें पाए तो दोनों चीजें जा रही हैं, x भी तो y भी, लेकिन जब मैं x के रिस्पेक्ट लूंगा डेरिवेटिव तो कोई और आंसर आएगा, y के रिस्पेक्ट लूंगा तो कोई और आएगा। क्यों, क्योंकि जो मैं उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर रहा हूँ ना, जो मैं इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा, पार्शियल डेरिवेटिव आएगा ना, वो डिपेंड करता है मैं x के रिस्पेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ या y के रिस्पेक्ट। तो बिल्कुल इसी तरह जब इस एफ वाई की बात की जाएगी ना तो डिपेंड करेगा कि हम किसके रिस्पेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। अगर x t के रिस्पेक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो इस ये एफ एक्स वाला है, ये एफ टी वाला है, और जब मैं x के अप्लाई करूंगा ये x वाला है और ये t वाला है। ठीक है, तो इस यहां पे आके चेंजिंग आया करेगी। वरना आप ये भी कह सकते हैं है तो पार्शियल डेरिवेटिव आंसर सेम आना चाहिए, नहीं सेम आएगा। क्यों, क्योंकि आगे अगर 5 वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स है ना, तो एक मैच कर रहा है लैप्लास से, दूसरा मैच नहीं करता। ठीक है, इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो इतनी डिटेल इस वजह से कि मुझे भी चीजें नहीं आती, मैं अच्छे तरीके से लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या पता आपको समझ आई होगी नहीं, लेकिन ये वाली आगे बढ़ते हैं। कहता है लेट अ फंक्शन, एक हमने फंक्शन ले लिया f of x, t। ठीक है, ये भी हमने सही लिया था। कहता है बी डिफाइन। अच्छा एक दफा इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ ना ऐसे अच्छा सही है, ऐसे मैंने इसको पहले गुजारा हुआ है आंखों के सामने से। ठीक है, आंखों के सामने से, और सिर्फ तकरीबन कुछ पेजेस, जैसे कह ले 7-8 पेजेस इतने, क्योंकि 20 पेजेस पे जाके चैप्टर खत्म हो जाएगा, आगे सॉल्व प्रॉब्लम्स और आगे चीजें आएंगी। ठीक है, तो इस वजह से ये थोड़ी बहुत चीजें पता है। चलेंगे,
कहता है ये हमारे पास फंक्शन है और इसमें x की डोमेन हमें दे दी है a से लेके b तक और t ग्रेटर देन 0 दे दिया है, ठीक है, यानी कि वो टाइम तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना। कहता है वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, a और b क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक। कहता है इफ अगर ये वाली चीजें होल्ड करेंगी देन प्रूव करें, तो इसका मतलब है कि ये नीचे वाली के होल्ड करने के लिए ये कंडीशन हर एक क्वेश्चन में फिर लाजमी दी जाएगी। क्या कंडीशन है, e की पावर माइनस एस टी, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए e की पावर, यानी कि अब ये देखिए लप्लास हमने किसके रिस्पेक्ट लेनी है, लप्लास हम x उसमें लेंगे x t वाले के साथ, तो फिर यहाँ पे t अप्रोचेस टू इंफिनिटी e रेज़्ड टू पावर माइनस एस टी और f ऑफ x t, और इसी तरह t अप्रोचेस टू इंफिनिटी और e की पावर माइनस एस टी f ऑफ t। अब ये क्या है, t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव है, t के रिस्पेक्ट x नहीं ले रहे t ले रहे हैं क्योंकि लप्लास अपने t के रिस्पेक्ट अप्लाई करनी है, ठीक है। और ये आ गया इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट, अब हम ये प्रूव करने लगे हैं, यानी कि e की पावर माइनस एस टी एफ और e की पावर माइनस एस टी और f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। इनकी लिमिट इनफिनिटी t अप्रोचेस टू इंफिनिटी पे इसका आंसर 0 आना चाहिए, फिर ही हम ये रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं। ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो इंटीग्रल जाएगी, ठीक है। चले जी, चलें जी, पहला प्रूफ क्या कहता है, कहता है ये है जी, जब आप f ऑफ t यानी कि इसकी लेना चाहें ना लप्लास, हम इसको आसानी से भी लिख लेते हैं इस तरह, एफ टी की लप्लास अगर हम लेना चाहें तो किसके इक्वल आएगा, एस, किसके इक्वल आएगा, एस एफ बार ऑफ एक्स एस और माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा 0, ये आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, तब देखें देखें देखें, मैंने आपको पुरानी चीज़ें बताई थी ना, पुरानी चीज़ें क्या बताई थी, वहां पे मैंने देखे कैसे रिलेट हुआ, वहां पे हमने सीखा था कि एफ डैश ऑफ टी का डेरिवेटिव किसके इक्वल आता था। ये चले गए हम दोबारा मैथमेटिकल मेथड बाय एस यूसुफ में, इसका हमने पढ़ा था एफ डैश ऑफ टी है ना, तो ये आ जाएगा एस, एस और लप्लास आ जाती थी, क्या आ जाती थी, लप्लास आ जाती थी, तो एस लप्लास एफ ऑफ टी आ जाता था और माइनस, अब यहाँ पे एस की पावर 1 है, यहाँ पे एस की पावर 0 हो जाएगी, यानी कि खत्म हो जाएगा एस, और यहाँ पे आ जाता एफ डैश ऑफ 0 आ जाता होता था, यानी कि टी की जगह पे 0। और मैंने आपको बताया था कि अगर मैंने डबल वाले के लिए लिखना हो तो क्या आएगा, यानी कि डबल डेरिवेटिव वाले के लिए लिखना हो अगर मैंने तो क्या आएगा, तो अगर देखें इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, डी ओवर डी टी और एफ और 2 दफा डेरिवेटिव है तो इस तरह, और इसे एक वाले को कैसे लिख सकता है, एक वाले को फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी ओवर डी टी एफ, ठीक है। तो ये वाली चीज, और ये किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा, देखिए पहले एस का स्केयर आ जाएगा, ठीक है, फिर आ जाएगा लप्लास एफ ऑफ टी की, और फिर आ जाएगा एक पावर कम हो जाएगी एस आ जाएगा, ठीक है, और माइनस आता था साथ, और फिर एफ डैश ऑफ 0 और फिर माइनस एस की पावर 0 हो जाएगी और ये एफ ऑफ 0 आ जाएगा सिंपली, ठीक है। अगर आप देखें तो ये इस वाले को पावर एक दफा डेरिवेटिव है ना, इस वाले को देखें तो एस की जगह एस आ गया, कैसा, और यहाँ पे एफ जो है वो एक्स और टी में था, तो यहाँ पे एफ आ गया एक्स और टी में ही आ गया, एक्स और टी में ही आ गया, और ये देखें अब मैं बताता हूँ, एक मिनट, एक्स और टी में नहीं आया, ठीक है, एक्स और टी में नहीं आया, पहले देखिए आप एस की जगह एस ही आ गया। अच्छा, इसकी लप्लास की जगह पे मैं लिख सकता हूं एफ ऑफ एस, क्योंकि आपको पता है लप्लास ऑफ, कलर चेंज करके, क्योंकि आपको पता है कि लप्लास को हम एफ ऑफ एस से भी जाहिर कर सकते हैं, ठीक है। लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी किसके इक्वल होता था, इसको हम एफ ऑफ एस के इक्वल कहते थे ना, तो इसका मतलब इसको एफ ऑफ एस के इक्वल भी रख सकता हूं। अच्छा, ये कहां पे था, ये ऑर्डिनरी वाली में था, लेकिन अगर मैं पार्शियल में रह के बात करूं ना, पार्शियल में रह के, तो इसको फिर हम एफ ऑफ एक्स को मा देखें, यहां पे टी की जगह पे एस था, यहां पे टी की जगह पे आ जाएगा क्या, एस आ जाएगा, और यहां पे कैपिटल एफ यूज करते थे, यहां पे हम स्मॉल एफ यूज करेंगे, लेकिन ये वहां पे ये बाय डेफिनेशन चीज थी, यहां पे ये बाय डेफिनेशन चीज होगी, तो इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूं, तो इन्होंने ये वही चीज लिखी है बाय डेफिनेशन, यानी कि इसके ऊपर क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी बच्चों, क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। अब इसके आगे माइनस, तो माइनस हमने लगा दिया, इसके आगे क्या था, अच्छा यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं था ना, ये गलती से लग गया, यहाँ पे नहीं था ना, ठीक है। यहाँ पे आगे एफ ऑफ 0, 0 का मतलब क्या है, टी, यहाँ पे 0, टी की वैल्यू 0, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कोमा टी, तो टी यहाँ पे 0, देखें टू द पॉइंट वही चीज आ गई, याद करने की जरूरत ही नहीं हमें पड़ी, प्रूफ पहला जबानी हमें आ गया। अब 2 के लिए अभी मैंने फार्मूला लिखा, अब इसको आप खुद बनाएं, देखें सबसे पहले क्या आएगा, एस स्क्वायर आ जाएगा, तो एस स्क्वायर आ गया, सबसे अब क्या आएगा ये, अब इसको ना लिखें, एफ ऑफ एस लिख ले, और यहां पे इसका एफ ऑफ एस क्या बनेगा, स्मॉल एफ और उसके ऊपर बार और एक्स कोमा एस बनेगा, क्योंकि टी की जगह हम एस रखेंगे, ठीक है, क्योंकि लप्लास हम टी के रिस्पेक्ट ले रहे हैं, ये वाली चीज भी आगे क्या आएगा, माइनस एस, तो क्या आ गया माइनस एस, आगे क्या आ गया, एफ डैश ऑफ 0,
यहाँ पे नहीं, ये वैसे ही आना था, यहाँ पे आना था एफ डैश, ठीक है। अच्छा आगे क्या आएगा, एफ ऑफ जीरो, टी की जगह पे जीरो, तो ये देखे एफ ऑफ, यहाँ पे टी होना था तो टी की जगह जीरो। और आगे क्या आएगा, माइनस एक दफा डेरिवेटिव, तो एक दफा डेरिवेटिव, ये नीचे टी नहीं लग गया, एफ का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो ये भी हम टी के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव लेना था, जिसके रिस्पेक्ट लैप्लास उसके रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव, और ये आ जाएगा एक्स कोमा टी आना था, लेकिन टी की जगह पे यहाँ पे जीरो पुट किया है, यहाँ भी आ गया जीरो। याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी बच्चों, कैसा आप लोग को ज़बानी याद आ गया होगा, ठीक है जी। चलें जी हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि इनको प्रूव करने की क्या जरूरत, हमें तो ज़बानी वैसे ही चीज़ें पता चली जा रही, ये होती है खुशी कि पहले पढ़ा भी नहीं है और चीज़ें कितनी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो रही हैं। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब मैं स्पीड से क्यों पढ़ाऊँ, मुझे तो ऐसा मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि इस तरह अब ये वाली चीज़ इसको हम लेके चलते हैं। अब ये अब टी के रिस्पेक्ट वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि डेरिवेटिव अब टी में नहीं आ रहा, अब डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट आ रहा है। तो मैंने डिफरेंस आप लोग को पहले ही बता दिया था कि एफ एक्स, यानी कि जब एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, जब टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, अब इसमें चेंजिंग आया करेगी। तो कहते हैं कि ये चीज़ जो है ना वो इसके इक्वल होगा, यानी कि सिंपली आप ये कह लें कि लैप्लास क्या करेगा, लैप्लास इस पर अप्लाई हो जाएगी, अप्लाई होके ये एफ डैश ऑफ एक्स कोमा एस बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे साथ एक और चीज़ आ जाएगी, क्या कि ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है ये टोटल डेरिवेटिव बन जाएगा, टोटल डेरिवेटिव, और यहाँ पे एस एज अ कांस्टेंट रीड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये वाली चीज़, और इसको लिख सकते हैं डी एफ ओवर डी एक्स। अगर मैं आपसे, यानी कि सिंपली क्या किया, सिंपल, ये ज़्यादा सिंपल है, क्या किया हमने, लैप्लास का आंसर डायरेक्ट लिख दिया एक्स कोमा एस। अब ऐसा आएगा ना, टी तो नहीं ना आएगा क्योंकि लैप्लास अप्लाई हो गई है, और ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है ये बाहर निकल के टोटल डेरिवेटिव बन गया, ये ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। अब इसका दो दफा डेरिवेटिव क्या होगा, तो ये इसका दो दफा डेरिवेटिव कितना सिंपल है कि ये लैप्लास बन गई, बाहर लग गई ना ऊपर, और ये ऐसा आ गया, ये लैप्लास की बाय डेफिनेशन, यानी कि जैसे ये हमने आपको सिखाई है, और टी की जगह पे क्या लग जाएगा एस, और ये डेरिवेटिव था कितनी दफा, दो दफा, तो दो दफा टोटल डेरिवेटिव बाहर आ गया, इसको ऐसे भी लिख लें एफ डैश का, यानी कि डेरिवेटिव दो दफा। अब अगर एक एक्स के रिस्पेक्ट है, एक टी के रिस्पेक्ट है, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, या पहाड़ ऊंट के नीचे, पहाड़ ऊंट के नीचे, हाँ क्योंकि ऊंट ऊपर को चढ़ जाता है ना। चलिए देखिए, पहले 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 टी के रिस्पेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। पहले टी के रिस्पेक्ट ले लेते हैं, या जिसके मर्जी रिस्पेक्ट ले लें, ठीक है। तो जब लेंगे ना हम देखें, तो ये हमारे पास, बल्कि इसको मैं आप लोग को सोल्यूशन में करवाऊंगा, ठीक है, बल्कि यहीं पे करवा देता हूँ सोल्यूशन, तो फिर ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना। देखिए और इसकी हम लेने लगे हैं लैप्लास, ठीक है। अब ये देखिए, ये टोटल डेरिवेटिव के तौर पे आप इसको बाहर निकाल लें, आप चाहें तो टोटल डेरिवेटिव के तौर पे इसको बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो पहले टी के रिस्पेक्ट ले लें, तो हम टी के रिस्पेक्ट ले लेते हैं। पहले क्या बन जाएगा हमारे पास टोटल डेरिवेटिव के तौर पे, पहले मैंने सोल्यूशन ही देख लूँ, क्योंकि सोल्यूशन थोड़ा सा पता होना चाहिए ना, गलत ना हो जाए। अच्छा उन्होंने बाय डेफिनेशन किया हुआ है, ये देखें, तो हम लोग भी बाय डेफिनेशन ही करेंगे, तो बाय डेफिनेशन ही करेंगे, छोड़ दें यहाँ पे, वैसे हो जाएगा यहाँ से भी, लेकिन वो गलत ना हो जाए, फिर आप लोग कहेंगे कि वो इससे गलत हो गया। तो चलो गलती कर लेते हैं, होना तो चाहिए ना। मैं कौन सा यहाँ पे प्रोफेसर हूँ, स्टूडेंट ही हूँ और अपनी तैयारी कर रहा हूँ, मैंने कौन सा पहले ये चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, टी के रिस्पेक्ट लेंगे, तो टी के रिस्पेक्ट हमारे पास क्या आना था, दो दफ़ा है, तो एक्स स्क्वायर है, और एक्स वाला बचेगा, एक्स वाला डेरिवेटिव बचेगा। अच्छा इसको अगर मैं पहले इस तरह लिख लूँ, ज़्यादा सिंपल नहीं हो जाएगा, यानी कि इस तरह, हाँ ये ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। अब टी के रिस्पेक्ट में जब लूँगा ना, तो ये एस की पावर 2 और इसकी डैश एक्स बन जाएगा, ठीक है, इसकी डैश एक्स बन जाएगा, और एक्स कोमा एस बन जाएगा, माइनस फिर आ जाएगा हमारे पास सिंपल वाला, यानी कि एस की पावर और एफ ऑफ एक्स कोमा 0, और फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस ऐसे तो ख़त्म हो जाएगा, फिर एफ का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी और एक्स 0 वाला, इस तरह आ जाएगा, ठीक है, इस तरह ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब ये देखें, एक्स के रिस्पेक्ट अपने डेरिवेटिव लेना है, इसके रिस्पेक्ट अब हम लेंगे, अब ये लैप्लास जो है ना वो इसके रिस्पेक्ट भी आनी थी, किसके रिस्पेक्ट, एक्स के रिस्पेक्ट भी आनी थी। तो अब ये देखें, जब एक्स के रिस्पेक्ट लेनी थी ना हमने लैप्लास, तो यानी कि दोनों खासियत उसमें आनी चाहिए, बल्कि इस तरह तो एक दफ़ा ही अप्लाई हो जाएगी ना लैप्लास, इस तरह नहीं हम इसको कर सकते, बाय डेफिनेशन ही करेंगे। देखा हमारी करेक्शन हो गई, बस सिंपली आप ये कह लें कि इसमें दोनों की खसूसियात आनी चाहिए। एक वाले की खसूसियात क्या थी, अब ये देखें, एक वाले की खसूसियत क्या थी, यानी कि मैं यहाँ से इसको पकड़ता हूँ ना,
यानी कि एक वाले की खसूसियत ये है कि ये वाली चीज़ें आनी चाहिए, और एक वाले की खसूसियत क्या है, इसमें ये वाली चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखिए क्या आना चाहिए, ये टोटल डेरिवेटिव वाली चीज़ आनी चाहिए, तो देखिए इसमें टोटल डेरिवेटिव आ रहा है। और दूसरी वाले के हिसाब से क्या थी कि इसमें ये आना चाहिए एस और इफ वाले की डैश और माइनस ये वाली चीज़, और देखिए एस और इस वाले की डैश और माइनस ये वाली चीज़ दोनों आ रही है, यानी कि दोनों को खसूसियत मिला के। ठीक है, सिंपल ये हो गया। बाकी भाई डेफिनेशन हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब ये देखिए लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी की डेफिनेशन क्या होती थी, सिंपल वो आ जाती थी इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी e रेज़्ड पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी और डी टी आ जाता था। अब यहाँ पे एफ ऑफ टी नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वाली चीज़ है, तो इसकी जगह पे भी ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, डेफिनेशन वही है हमारी लैप्लास की। अब क्या करेंगे, दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इस पर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, और आपको पता है कि जिसकी इंटीग्रेशन हमें आती हो ना उसको पहला फंक्शन माना जाता है, तो हमें इसकी इंटीग्रेशन का पता है तो हम इसको पहला फंक्शन मान लेंगे, उसको दूसरा फंक्शन माना जाता है। ठीक है, एक मिनट आई लेट अगर हम करके देख लेना, तो एक्सपोनेंशियल की सबसे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक की उससे इनवर्स की मुश्किल आई, हाँ, तो दूसरा फंक्शन उसको माना जाता है जिसकी इंटीग्रेशन हमें पता होता है। ठीक है, तो ये इसको पहला फंक्शन मान लेंगे। अब इसको हमें पता है इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से कैंसिल हो जाएगा, इसको दूसरा फंक्शन मान लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, दूसरा फंक्शन आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, पहला फंक्शन आ गया। तो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे की इंटीग्रेशन लेंगे तो डेरिवेटिव से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट लग गई 0 से इन्फिनिटी, प्लस इसका हम क्या लेंगे डेरिवेटिव, पहले वाले का डेरिवेटिव लिया e रेज़्ड पावर माइनस एस, और ये माइनस e की पावर इन्फिनिटी होता है, यानी कि जब प्रोडक्ट रूल लगाए ना तो एक माइनस एस जो है इसका डेरिवेटिव आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एस बाहर आ जाएगा। ठीक है, और इसकी जो इंटीग्रेशन है वो कैंसिल होकर हमारे पास क्या बन जाएगी, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से कैंसिल होकर ये वाली चीज़ बन जाएगी। ठीक हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट इस पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करें। अपर लिमिट किस तरह लोपिटर रूल के जरिए पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट पुट करूंगा e रेज़्ड पावर माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा, e रेज़्ड पावर माइनस इन्फिनिटी जो है वो क्या बन जाएगी 1 और e की पावर इन्फिनिटी, और e की पावर इन्फिनिटी ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ये 0 आ जाएगा, यानी कि अपर लिमिट पुट करूंगा 0 आ जाएगा, लोअर लिमिट पुट करूंगा e की पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये f ऑफ x, t बचेगा सिर्फ, और t की जगह पे 0 क्योंकि लिमिट है ना, और लोअर लिमिट अपर लिमिट के बाद माइनस भी आता होता है, तो अपर लिमिट तो 0 आ गई थी, और माइनस लोअर लिमिट, ये माइनस वाला है तो लोअर लिमिट ये आ गई, ये 1 हो गया, और ये यहाँ पे टी की जगह 0 आ गया, और प्लस एस अगर आप देखें तो ये दोबारा लैप्लास बन रही है इस वाले की, तो हमने दोबारा लिख दिया कि लैप्लास बन गई एफ ऑफ एक्स कोमा टी की। ठीक हो गया, बल्कि इसकी नहीं बन रही, एफ ऑफ एक्स कोमा टी की बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ आए वो उसकी लैप्लास बन जाती होती है, ये इसकी लैप्लास बन गई। ठीक है, अब कहता है जैसा कि हमें कंडीशन दे दी गई है, क्या कंडीशन दी गई है, ये भी कंडीशन दे दी गई है, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 0 ही आएगा, वैसे भी आप लोग जान लें। ठीक है, तो ये वाली चीज़ बन गई थी। अब ये देखें, इसको मैंने कहा था कि हम इसको क्या लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन, ये वाली चीज़ अब क्लियर हो गया। इसको हमने क्या लिख दिया, बाय डेफिनेशन वाली चीज़ लिख ली, साथ एस आ रहा है और इसकी जगह पर ये माइनस ही आ गई, तो ये हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। अब प्रूव हो गया, बस इतना सा ही प्रूव करना था। ठीक है, ये लें जी, पहला प्रूव हो गया हमारा ये वाला। दूसरे प्रूव पे चलते हैं, दूसरा आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा स्पीड से बता देता हूँ। कहते हैं बाय वन को ही लेके चलते हैं, ये 1 वाला हमने दोबारा लिख लिया यू की फॉर्म में, ऊपर एफ की फॉर्म में था, यहाँ पे यू की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, यू की फॉर्म में लिख दिया है, यू की फॉर्म में लिख दिया। अब कहता है यू जो है उसको हम तसव्वुर करेंगे ये टी के रिस्पेक्ट पहला डेरिवेटिव है, यानी कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पे यू रख दिया। यू क्यों रख दिया, क्योंकि यू की जगह पे मैं अब एफ रखूंगा। ठीक है, एफ एक्स रखूंगा, एफ टी रखूंगा, यानी कि एफ का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि यहाँ पे मैं एफ टी रखूंगा, यानी कि यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, एफ टी रखूंगा। ठीक है, ये वाली चीज़, तो यहाँ भी मैंने एफ टी रख दिया। अब इस लैप्लास को ओपन करूंगा ना, इस देखें मैंने क्या किया, सिंपली दोबारा देखें, मैंने ये वाला पहला रिजल्ट लिया, यहाँ पे मैंने रख दिया एफ टी का मतलब है एफ का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ पे भी मैंने क्या रख दिया एफ का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ पे यू की जगह तो क्या आ जाएगा एफ का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी। अब ये देखें, ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगी किसकी, लैप्लास ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि ये चीज़ फिर बन जाएगी हमारे पास 2 दफ़ा डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, ये वाली चीज़ बन गई, आपका 2 दफ़ा डेरिवेटिव, पीछे भी एक डेरिवेटिव पड़ा हुआ है ना, और इज इक्वल टू एस, और ये क्या है एफ ऑफ टी वाले की लैप्लास, एफ ऑफ टी वाले की लैप्लास, यानी कि इस वाले की लैप्लास एफ ऑफ टी वाले की लैप्लास, यानी कि ये लैप्लास हो गई। एफ ऑफ टी का मतलब क्या है, एफ का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी, और ये एफ ऑफ टी नहीं एफ टी। ठीक है, और माइनस ये क्या है एफ टी एक्स 0, इसको वैसे ही रहने दो। इसको अब ओपन करूंगा, इसको ओपन करके अभी हमने मुद्दे तो इसको प्रूव किया है कि इसका फार्मूला क्या होता है, जो 1 में प्रूव करके आए हैं, क्या प्रूव करके आए हैं, इसके इक्वल होता है। अभी ये 1 में हम प्रूव करके आए हैं। ठीक है, ये अभी हम तो 1 में प्रूव करके आए हैं, और ये आ गया माइनस एफ टी एक्स 0। अब ये देखिए, इसको ओपन करें तो ये आ जाएगा एस स्क्वायर एफ डैश ऑफ एक्स एस, और ये बन जाएगा एस से मल्टीप्लाई करके एस एफ ऑफ एक्स 0, और ये माइनस एफ टी आ जाएगा एक्स 0, और ये भी हमारा प्रूव हो गया। देखिए
सेकंड वाला भी हमारा यही प्रूफ था और ये हमने प्रूव कर दिया है कितनी आसानी से, ठीक है। ये वाली चीज़ इसके एक बार आ गया जी। चलिए जी नेक्स्ट हम चलते हैं एफ ऑफ एक्स वाले का डेरिवेटिव, यानी कि एफ का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट। अब हमने पता है लैप्लास की डेफिनेशन क्या होती है, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल होता है इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई रेज़्ड पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी और डी टी, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाता होता है, एफ ऑफ टी आ जाता होता है। अब अगर यहाँ पे एफ ऑफ टी की जगह ये वाली चीज़ लिखी हुई है तो यहाँ पे भी एफ ऑफ टी की जगह पे ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, क्या देखें जी, क्या देखें कि इन्होंने इसको टोटल डेरिवेटिव बना के बाहर निकाल दिया। क्यों टोटल डेरिवेटिव बना है, क्योंकि बच्चों मैं आप लोग को ना एक मज़े की चीज़ बताता हूँ। ये इंटीग्रल है ना और ये डी टी लगा देते हैं तो आंसर आ जाता होता है टी। आप लोग इसको क्या समझते हैं कि 1 की इंटीग्रेशन टी आ गई, इसको ये समझते हैं ना, बल्कि मैं इसको इस तरह नहीं समझता। मैं इसको कहता हूँ डी टी हमने एक वो छोटा पोर्शन लिया था, तो जब इंटीग्रल लगा दिया, इंटीग्रल का मतलब क्या है, लिमिट टी अप्रोचेस टू वेरी स्मॉल एंड समीशन, और फिर आता है टी वाली चीज़ डी टी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि बेटा हमने ये बहुत छोटे पोर्शंस लिए हैं और पोर्शंस की तादाद 1 से इन्फिनिटी तक चली जा रही है, और ये पोर्शन हमने बहुत छोटे लिए, इन्फिनिटी आएगा, हमने पोर्शन बहुत छोटे लिए। इसी हिसाब से फिर ये वाली चीज़ यानी कि ये लिमिट और ये चीज़ लगे तो फिर ये इंटीग्रल बनती है। इसका मतलब क्या है कि ये बहुत छोटे हैं और इन्फिनिट की तादाद में शामिल है, तो जब इनको इकट्ठा करें तो ये वाली चीज़ बनती है। बेटा सम, बच्चों सम के लिए ऐसे यूज़ होता है, ज़्यादा सम करना हो तो समीशन यूज़ होती है, और इन्फिनिटली चीज़ों का इतनी इतनी छोटी चीज़ें और इन्फिनिट में चली गई तो उनके लिए इंटीग्रल यूज़ होता है। तो ये छोटे छोटे पैचेस को इकट्ठा करके उन्होंने पूरी चीज़ बना ली। तो बिल्कुल इसी तरह अगर आप देखें तो जब ये छोटी छोटी चीज़ें होंगी तो जब ये डेरिवेटिव जाएगा ना बाहर, जब ये डेरिवेटिव जाएगा ना बाहर तो ये टोटल डेरिवेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टोटल डेरिवेटिव, ठीक है, टोटल डेरिवेटिव बन जाएगा। और यहाँ पे जो एफ है ना वो एफ ऑफ एक्स को टी आ जाएगा, यानी कि एफ सिंपल फंक्शन बन जाएगा क्योंकि डेरिवेटिव इंटीग्रल से मिलके ये बाहर आ गया, ठीक हो गया, ये वाली चीज़ है। और नेक्स्ट है नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया है, नेक्स्ट हमारे पास ये डी टी वैसे ही आ गया, हाँ, और ये इज इक्वल टू डी एफ। अब ये देखें ये डी ओवर डी एक्स आ गया, और ये हमारे पास अगर देखें तो क्या चीज़ बन गई है, ये लैप्लास ऑफ एफ ऑफ एक्स कोमा टी बन गई है। तो मैं लिखूंगा डी ओवर डी एक्स, और ये क्या बन गई है, लैप्लास ऑफ एक्स कोमा टी बन गई है। और मैंने आप लोग को कहा है कि लैप्लास वाले को अगर एस की फॉर्म में लिखना हो तो क्या बनेगा, एफ के ऊपर डैश लग जाएगा और एस कोमा एस बन जाएगा, और इसको सिंपली ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब ये दो वाला डेरिवेटिव है तो दो वालों का आप खुद कर सकते हैं, क्या होगा दो वाले का, यानी कि यहाँ पे दो डेरिवेटिव्स हैं तो एक बाहर आ जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी, बाद में ये भी बाहर आ जाएगा तो दो दफ़ा बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ सादा से प्रूव होगी। अब हम चलते हैं लास्ट वाले प्रूफ को, इसको बाय डेफिनेशन से उन्होंने किया हुआ है। तो ये क्या है, सबसे पहले डेरिवेटिव जो है वो डी ओवर डी एक्स की फॉर्म में आ जाएगा, और ये लैप्लास इस पे अप्लाई हो जाएगी टी वाले पे, एक्स वाला बाहर आया, टी वाला वैसे ही है। अब इसका अभी भी हम प्रूव करके आए हैं, ठीक है, इसका तो अभी भी हमने प्रूव किया है, ये वहाँ फार्मूला होता है। अब डी एक्स जो है वो आपको पता है सम के लिहाज से इस तरह लीनियर ऑपरेटर होता है, यानी कि ये इस पे ज़्यादा अप्लाई हो जाएगा, ये इस पे ज़्यादा अप्लाई होगा, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर, सारे प्रूव हो गए। चलें जी, अब हमने जितना वो सीख लिया है अब इसके रिलेटेड हम प्रॉब्लम से सॉल्व करते हैं। वीडियोस पता नहीं कितने मिनट की हो गई है, लेकिन हमने अच्छा खासा यानी कि चीज़ों को कवर कर लिया है। वो मैंने आप लोग को तरीका सिखाया था, तो बल्कि इतना को काफ़ी है, इतना को करके ना मैं आप लोग को अपलोड कर देता हूँ ये वीडियो। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि टाइम कम है, बच्चे भी पीछे इंतज़ार में बैठे होंगे ना लेक्चर देखने के लिए, तो मैं लेंथ ही बनाई जाऊँ और फिर लेंथ ही देखना मुश्किल होता है ना, तो ये छोटा से मैं शेयर कर देता हूँ, उतनी देर तक इसको देख लेंगे, मैं आगे वाला कर लूँगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ इजाज़त है, अपना बहुत से ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मैं तो अभी स्टार्ट करने लगा हूँ, आप जब देखेंगे तो वो मुलाकात ही मुलाकात है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह रखे बात।